21वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है अफगानिस्तान युद्ध को, जिसमें अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ अफगानिस्तान पर टूट पड़ा था। लेकिन अब इजराइल ने जो किया है ना, वह 21वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध बन चुका है। वह पीछे छोड़ने जा रहा है अमेरिका के अफगानिस्तान युद्ध को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख लीजिए इस समय जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूं। इजराइल की वायुसेना लिटरली अंधाधुंध स्ट्राइक कर रही है लेबनान के ऊपर, और इतना ही नहीं, इसमें जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं, हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, वह तो मारे ही जा रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स आए हैं जो वेस्टर्न मीडिया ने खुद दी है कि कम से कम 600 आम नागरिक मारे जा चुके हैं आज सिर्फ एक दिन में, जिसमें कई सारे बच्चे भी हैं। और उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि लेबनान एक छोटा सा देश है और इसकी आबादी मुश्किल से 60-65 लाख है। इस देश के कम से कम 30% लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं इजराइल के सीमा के पास जो लोगों के घर थे। और ऐसा नहीं कि सब मुस्लिम ही थे, इसमें बहुत सारे क्रिश्चियन भी थे। जी हाँ, जो लेबनान देश है वहां पर कम से कम 40% आबादी क्रिश्चियंस की भी है। वो भी अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। वो इजराइल की सीमा के पास अपने गांव कस्बे छोड़कर उत्तरी लेबनान है, जो कि दूर है इजराइल से और काफी सुरक्षित है, वहां भाग रहे हैं अपने घर वगैरह छोड़कर अपने बच्चों को लेकर। और इतना ही नहीं, उससे भी चिंताजनक बात यह है कि रिपोर्ट आई है कि पिछले 72 से 48 घंटों में 10वीं से ज्यादा लेबनानी अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। लेकिन बात यहां खत्म हो जाती तो शायद आगे इतनी ना बढ़ती। लेकिन अब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि इन हवाई हमलों से भी अगर हिजबुल्लाह के कमांडर नहीं रुके और इजराइल के ऊपर रॉकेट अटैक करने की कोशिश करी तो वह अपनी ग्राउंड फोर्स उतार देंगे लेबनान के अंदर। और बताया जा रहा है कि इस समय इजराइल की जो सेना है वह एक्चुअल में तैयारी कर रही है लेबनान के अंदर घुसकर जमीनी हमला करने की और लेबनान की जमीन पर कब्जा करने की। जी हाँ, इसकी प्रॉपर तैयारी की जा रही है। इसीलिए जो इजराइल के पॉलिटिशियन हैं वो ऐसे बयान देकर पहले ही जमीन तैयार कर रहे हैं इस प्रकार के ग्राउंड इन्वेजन की। इसीलिए अब जो तमाम मुस्लिम देश हैं जो इजराइल के आसपास हैं, वो एक गठबंधन बनाने की तैयारी में भी जुट गए हैं कि अगर इजराइल लेबनान के अंदर अपनी थल सेना उतारता है तो कम से कम 5 से लेकर 7 ऐसे देश हैं जो अपने सैनिकों को इकट्ठा करेंगे और इजराइल के खिलाफ उसे लेबनान में उतारने की कोशिश भी करेंगे। जी हाँ, और इसकी अगुवाई कर रहा है तुर्की, सीरिया और रूस। जी हाँ, रूस हथियारों से समर्थन दे रहा है। बाकी की ये देश अपना गठबंधन बना रहे हैं। इसमें तुर्की के अलावा सीरिया तो है ही, लेकिन इसमें ईरान होगा, इसमें यमन होगा, उसके हौती विद्रोही, और इसके अलावा इराक के भी यहाँ पर सरकार और ईरान समर्थित कुछ गुट शामिल होंगे। आपको बता दूं कि इस बात को खुद इजराइल ने कंफर्म किया है कि जो ये तमाम उसके पड़ोसी देश हैं, खास करके सीरिया, इराक वगैरह, ये कम से कम 50,000 के करीब ऐसे लड़ाकों को इकट्ठा कर रहे हैं जो कि लेबनान से लड़ेंगे इजराइल के खिलाफ। इसीलिए इस बात के अब बहुत हाई चांसेस हैं कि इजराइल जो इस समय 2 फ्रंट की वार लड़ रहा है, एक फ्रंट है हमास का, दूसरा है हिजबुल्लाह का। अगर ये लड़ाई 5 या 7 या फिर 8 फ्रंट की भी हो जाए, यानी कि 7-8 देश और अलग अलग गुटों से लड़ाई शुरू हो जाए इजराइल की, तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना कि कई लोग कह सकते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं, इजराइल अब से 20 साल पहले इन देशों को 6-7 इकट्ठा करके हरा चुका है। लेकिन उस समय और आज के समय में बहुत अंतर है। जो इंटरनेशनल मीडिया है वह ज्यादातर साथ है इन अरब देशों के, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, रूस हथियारों से समर्थन दे रहा है। लिटरली ब्रह्मोस लेवल की जो मिसाइलें हैं ना रूस के पास, वह यमन के हौती विद्रोहियों को सप्लाई कर रहा है। इस समय हाइपरसोनिक मिसाइल के जो डाउनग्रेड वर्जन है वो भी दिए जा रहे हैं। इसीलिए इजराइल बुरा फंस चुका है। और आपको बता दूं, रूस कर इसलिए रहा है क्योंकि वह चाहता है कि अमेरिकी सेना इजराइल में उतरे और अमेरिका का ध्यान यूक्रेन पर पूरी तरीके से ना बन पाए। और यह काम करने के लिए व्लादिमीर पुतिन आने वाले कुछ दिनों में इससे भी खतरनाक हथियार थमा सकते हैं, न सिर्फ यमन के हुती विद्रोहियों को, बल्कि ईरान समर्थित तमाम वो गुट जो कि इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें भी। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि तैयार हो जाए, क्योंकि अब आपके सामने 21वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध छेड़ने की कगार पर है, कभी भी ये शुरू हो सकता है।